पेज नंबर 103 पे है भाई मेरी बुक में तो। और टेक्स्ट दे दो मुझे जरा, टेक्स्ट। $85 a baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society. समझ गए? Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हिंदी में बोलता है पुर्तगाली। The Portuguese and these their famous loaf of bread. LOVE से loaf ही बोलेगा, ठीक है। तो हमारे जो एल्डर्स हैं उनको अक्सर कहता मतलब याद करते हुए सुना जाता है। रेमिनिसिंग का मतलब है याद करना। नोस्टैल्जिकली मतलब जब एक ऐसी सिचुएशन जब हम मेमोरी में खो जाएं, याद करते हुए किसी भी कहानी में हम खो जाएं, तो हम उन्हें उस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। कौन से पुराने दिन? पोर्टुगीज डेज है ना, अच्छे और पुराने। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोफ ऑफ ब्रेड। पुर्तगाली लोग और उनके फेमस जो ब्रेड होती थी वो। दो ईटर्स ऑफ लोफ माइट हैव वेनिस्ड। वेनिस्ड का मतलब होता है गायब होना। वो जो खाने वाले थे वो शायद अब समाप्त हो गए, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन उन्हें बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस दी मिक्सर्स। हमारे पास में अभी भी वो मिक्सर्स हैं। मिक्सर्स मतलब मिलाने वाले। द मोल्डर्स, सांचा होता है, सांचे में ढालने वाले। एंड दोज हु बेक द लोफ, और जो उन्हें सेकते थे, बनाते थे। Those age old time tested furnaces still exist. Those age old मतलब पुरानी, time tested परखी हुई, जो टाइम ने जिसे परख लिया हो। मतलब टाइम टेस्टेड का मतलब क्या है? जो पुरानी हो जाती है लेकिन अभी भी खराब नहीं होती। फर्नेस भट्टी, अभी भी उनका अस्तित्व होता है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो फायर है भट्टियों की वो अभी तक भी बुझी नहीं है, मतलब वो आज भी जीवित है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। थर्ड होता है जब हम कोई चीज़ को ये थर्ड है, एक इस धड़ की आवाज़, धड़ाका। बम्बू का जो होता था उनके हाथ में, तो वो ऐसे मारते हुए आते थे। प्लस जिंगल, झंझनाने की आवाज़ घंटी की जो होती है, उसकी आवाज़ से हेराल्डिंग, हेराल्डिंग मतलब इशारा करते हुए। हेराल्ड का मतलब होता है सूचना देना, सूचना देना। और इससे हमें सूचित किया जा सकता था, मतलब हम सूचित हो जाते थे, हमें सूचना मिल जाती थी हिज अराइवल, उसके आने की। कैन स्टिल बी हर्ड, और इन चीज़ों को अभी भी सुना जा सकता है। इन चीज़ों को अभी भी सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, फादर जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन अभी भी जो बेटे हैं उनके, वो अभी भी उनके कारोबार को, जो उनका जो उन्हें विरासत में ये काम मिला है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। आज भी इन बेकर्स को गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता था उन्हें? पेडर। These bakers are even today known as पेडर in गोवा। इन बेकर्स को आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है।
ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अगर हम अपने चाइल्डहुड की बात करें तो एक बेकर जो है ना हमारा साथी होता था, फ्रेंड होता था और हमारा मार्ग दर्शक होता था, गाइड होता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। यूज टू सबको पता है, वो दिन में 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। पहली बार सेट आउट का मतलब प्रारंभ करना होता है, जब वो बेचने के लिए निकलता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और जब वो वापस आता था अपनी बास्केट को खाली करने के बाद। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो वो झंझन की आवाज़ थी, थर्ड का मतलब कल बताया था, लास्ट में वो जब बांस को ऐसे रखते होंगे डंडे को, तो वो वाली आवाज़ थर्ड हमें उठा देती थी। वो कसा आया, वेकअप, उठना। वेकअप के बीच में इन्होंने यूज़ किया है प्रोनाउन को, जिसको उठाया उसने, हमें उठा देती थी। वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। वाई वॉज इट सो, और ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये सिर्फ लोफ के लिए हमारा प्यार था, पसंद थी। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर, ये चलो ठीक है, लोव्स वर बोट बाय सम पास्किन एंड बास्टिन। लोफ तो खरीदे जाते थे मेड सर्वेंट के द्वारा, जो घरों में थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, पास्किन या बास्टिन। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। हम जिनके लिए तरसते थे, लॉन्ग का मतलब होता है तरसना, लालच करना, ठीक है, अभिलाषा करना, LONG। लिखूं क्या, वर्ब है। अभिलाषा करना। हमारी जो अभिलाषा थी ना, वो सिर्फ एक थी कि हम ब्रेड बैंगल्स को सही तरीके से चुने। ब्रेड बैंगल्स किससे रिलेट करते हो तुम इसे? तो हमारी जो लालसा रहती थी वो किसके लिए रहती थी? ब्रेड बैंगल्स के लिए, विच वी चोज केयरफुली, जिनका चुनाव हम बहुत सावधानी से करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। हाँ, स्वीट ब्रेड होती थी कभी कभी, स्पेशल मेक मतलब बहुत सही तरीके से बनाई हुई। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ। STAFF है, ठीक है। म्यूजिकल एंट्री लेता था, झंग झंग की आवाज आती थी उस बम्बू स्टाफ से, यानी उस लकड़ी के जो उसके पास में जो होता था वो बांस का। वन हैंड सपोर्टेड ऑन द बास्केट ऑन हिज हेड, पहला हाथ होता था एक अपनी बास्केट को सपोर्ट करते हुए, और दूसरा द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। और दूसरा जो था ना, बैंग का मतलब होता है झटके से एकदम से मारना, समझ रहे हो? हाँ, जैसे आप कभी कभी आपने देखा होगा गुस्से से आप गेट को मार देते हो, ठीक है, तो वो भी बम्बू स्टिक जो थी वो उसके पास में वो इस तरीके से मारता होगा, ठीक है। तो एक हाथ तो होता था उसकी टोकरी पे, बास्केट पे, और दूसरे से वो उसको ऐसे मारता था। एंड देन ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। सबसे पहले वो उस लेडी का स्वागत करता था गुड मॉर्निंग के साथ, ठीक है, और अपनी बास्केट को फिर उस बम्बू पे रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांट। और माइल्ड होता है हल्का या मृदु या कोमल। दो तरीके की होती है डांट पे। तो ये सीरियस नहीं थे, बहुत हल्के से। जब बच्चे भीड़ लगा लेते हैं और उन्हें पुश कर दिया जाता है कि हट जा, वो माइल्ड रिब्यूक है। और हम बच्चों को पुश कर दिया जाता था अलग, किससे? ऐसे ही धमका देते थे हमें। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और वो जो लोफ थे ना ब्रेड के,
वो किसको दे दिए जाते थे? डिलीवर कर दिए जाते थे सर्वेंट को हमारे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। देखो पैरापेट एक वर्ड आया, दीवार, जिसे हम बोलते हैं एक बहुत अच्छा वर्ड मुंडेर बोलते हैं। घर पे दीवार का ऊपरी हिस्सा होता है ना, तो वो पैरापेट होता है। लेकिन हम हार नहीं मानते थे, हम उस पर बैठ जाते थे और पीप इन मतलब पीप का झांकना, स्टोकरी में झांकते रहते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, यानी मैं अभी भी उस टिपिकल फ्रेग्रेंस जो पारंपरिक सुगंध थी उसको मैं अभी भी याद कर सकता हूँ, मुझे याद है। हाँ, लोफ्स ऑफ फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लोफ होते थे वो एल्डर्स के लिए, बैंगल्स होते थे छोटे बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश अ माउथ प्रॉपरली। और फिर यहाँ पे इवन केयर का मतलब परवाह करना होता है, सबको पता है। और हम फिर अपने ब्रश से टीथ को साफ करने की भी परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें करनी भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कष्ट उठाना, ट्रबल, कौन ये कष्ट उठाएगा? मैंगो लीफ को तोड़ना फिर ब्रश करना। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये जरूरी भी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। वेरी गुड, ये आया है बच्चों तुम्हारे लिए। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर कभी भी अपने दांत साफ नहीं करता। होट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। समझ गए होगे सब, जो नहीं समझे हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अगर मैरिज गिफ्ट्स की बात करें तो उनका कोई मतलब नहीं बनता था, यानी वो अधूरे थे बोल के बिना। ठीक है, स्वीट ब्रेड को क्या कहा गया है? बोल। जस्ट एज ए पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक पार्टी या दावत अपने चार्म को खो देती है, अपने मीनिंग को खो देती है अगर उसमें ब्रेड ना हो। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और अब मतलब नॉट इनफ कैन बी सेड, कितना कहें? जितना कहें उतना कम। कहा नहीं जा सकता कि कितना इंपॉर्टेंट था बेकर एक गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अपनी डॉटर की शादी में, एंगेजमेंट में, एक मदर जो है, वो लेडी जो है, अपने घर पे क्या करती थी? सैंडविच तैयार करती थी। केक्स एंड बोलिनाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलिनाज फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज़्यादा, मस्ट का मतलब अति आवश्यक। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। और इसी के कारण presence of the baker's furnace, यानी बेकर का वहाँ पर उपस्थित रहना अपनी भट्टी के साथ essential था। essential अति आवश्यक। The baker or bread seller or of those days had a peculiar dress known as the कबाई। एक peculiar शब्द एक आया, peculiar का मतलब असाधारण, ठीक है, विशेष, ठीक है। पेक्यूलियर ड्रेस उनकी होती थी जिसे वो क्या कहते थे? कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक सिंगल पीस होता था फ्रॉक और वो नीज, घुटने से नीचे तक आता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग ए शर्ट। हम अपने बचपन में चाइल्डहुड में अपने जो बेकर होता था उसको शर्ट पहने हुए देखते थे। एंड ट्राउजर्स, और ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। यानी हाफ पैंट से थोड़े से ज़्यादा होते थे और शॉर्ट से फुल से कम होते थे ना। हाँ, फुल से कम होते थे और हाफ पैंट से ज़्यादा होते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, यहाँ तक कि आज भी जो हाफ पैंट पहनता है लेकिन विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, लेकिन उसकी लंबाई कहाँ तक होती है? घुटने से नीचे तक। इनवाइट्स द कॉमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर। उसके ऊपर कोई कमेंट कर ही दिया जाता है कि वो एक पैडर की तरीके से ड्रेसअप किए हुए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होता था वो सामान्य तौर पर जो बिल इकट्ठा करता था, यानी बिल की जो भुगतान होता था वो एंड ऑफ द मंथ होता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और सारे मंथली जो अकाउंट्स थे वो पेंसिल से लिखे जाते थे दीवार पर। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज।
और बेकिंग का जो काम था वो एक अच्छा खासा प्रोफेशन था उन दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, कभी भी वो तंग नहीं रहते थे, कभी भी भूखे नहीं रहते थे वो, उसकी फैमिली ना ही बेकर। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस, वो उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट थे हमेशा संपन्न दिखाई देते थे और खुश। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। प्लम्प मतलब, प्लम्प होता है मोटा, है ना, हाँ। उनकी जो फिजिक थी ना, शारीरिक जो संरचना थी वो इसकी टेस्टिमोनी थी। टेस्टिमोनी मतलब साक्ष्य, यानी गवाह कि वो मतलब अच्छा खासा उनका कारोबार था, अच्छे खासे तरीके से रहते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ। जैक फ्रूट क्या होता है सबको पता है, कटहल। कटहल जैसा कोई आदमी होता है? नहीं होता, लेकिन फिर भी कहा है कि अगर इस तरीके का कोई मोटा आदमी दिखाई देता है तो उसे पेडर कहा जाता है। ऐसे इनवाइट कर सकते हैं इसके कमेंट को, ठीक है।